आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिनकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। अतः और जो भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है और जितने लोगों ने इसी जांच पड़ताल करने की कोशिश की और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, उनकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और आखिर इनकी मौत की मेन वजह क्या थी, आज हम इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसा क्या कारण है इनकी मौत का, ऐसा क्या रहस्य जिसके बारे में जो भी जांच पड़ताल करता है, पता लगाने की कोशिश करता है, उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। आज हम इन्हीं फैक्टों पर बात करने की कोशिश करेंगे और आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और इस मिस्ट्री को बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के तंजकश में हुई थी। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी में हुआ था। साथ ही शास्त्री जी 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक पूरे 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद शास्त्री जी की 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के तंजकस में एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जो कि आज भी 57 सालों से एक रहस्य बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्री जी 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान से बात करने के लिए उज्बेकिस्तान के तंजकश में गए हुए थे। उस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान जी ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पत्र पे हस्ताक्षर किए थे। और ऐसा कहते हैं कि उस समझौते पत्र में कुछ ऐसी शर्तें भी लिखी हुई थी जिसपे शास्त्री जी हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे और उस शर्तों को मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह एक प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पहले वह देश के स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे। पर मजबूरी में उन्होंने देश की जनता की शांति और भलाई के लिए उस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। फिर जिस दिन ये हस्ताक्षर किए गए, उसी दिन 11 जनवरी 1966 की रात को संदिग्ध तरीके से शास्त्री जी की मौत हो जाती है, जो आज भी 57 सालों में एक रहस्य बनी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन जब शास्त्री जी की पत्नी ने शास्त्री जी की बॉडी को देखा तो उनकी बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ी हुई थी। उनकी बॉडी पर जगह जगह नीले धब्बे पड़े हुए थे, साथ ही उनकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान और खरोच के निशान थे। और जब फैमिली ने एयरपोर्ट में शास्त्री जी की बॉडी को देखा तो वो जो टोपी हमेशा लगाया करते थे, वो भी टोपी पूरी खून से लथपथ थी। अतः साथ ही जब शास्त्री जी की पत्नी ने शास्त्री जी की बॉडी को देखा तो उन्हें बॉडी नीली दिखी और साथ ही उन्हें यह शक भी हुआ कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है। साथ ही शास्त्री जी की बॉडी को उनकी फैमिली से दूर रखा गया तथा उन्हें बॉडी को फैमिली को नहीं दिया गया। साथ ही उनकी बॉडी में जो नीले निशान और चोट के निशान थे, उसे छुपाने के लिए उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा दिया गया था। और साथ ही उनके संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु होने के बाद भी उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। हालांकि उज्बेकिस्तान की तंजकस की गवर्नमेंट ने पोस्टमार्टम कराने के लिए गवर्नमेंट से कहा था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनके पोस्टमार्टम कराने के लिए सख्त मना कर दिया था। शास्त्री जी के अंतिम संस्कार के बाद उनकी फैमिली ने यह आरोप लगाया कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई थी। उसके बाद इस केस की जांच पड़ताल करने पर उनके साथ जो ड्यूटी पर खानसामा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ कोई प्रूफ और तख्ता सबूत ना मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। पर उस खानसामे की गवाही ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसने अपना बयान दिया कि उस रात तो उस खानसामे ने शास्त्री जी के लिए खाना ही नहीं बनाया था। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो एक ये सामने आई है कि शास्त्री जी के केस से संबंधित प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई फाइल ही नहीं है और साथ ही उनकी मौत से जुड़ी हुई जांच के बारे में कोई रिकॉर्ड ही प्रधानमंत्री कार्यालय में रखा ही नहीं गया और ना ही आज तक कोई रिकॉर्ड है। अतः साथ ही शास्त्री जी की मौत के जांच के लिए एक टीम निर्धारित की गई थी, पर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। साथ ही गवर्नमेंट का कहना है कि इनके निजी डॉक्टर और रूसी डॉक्टरों ने मिलकर इस मौत की जांच की थी, जिसका कोई भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। साथ ही एक आश्चर्य वाली बात तो ये भी पता चली है कि जिस निजी डॉक्टर ने शास्त्री जी की मौत की जांच की थी और उसे 1 साल बाद गवाही देना था और शास्त्री जी की मौत की जांच की रिपोर्ट को पेश करना था, उसकी भी जांच की रिपोर्ट पेश करने से पहले और गवाही देने से पहले एक निजी हादसे में पूरे परिवार के साथ उनकी मौत हो जाती है। उज्बेकिस्तान के कमरे में शास्त्री जी ठहरे थे। वहाँ के लोगों का कहना है कि उस कमरे में एक भी फ़ोन और बेल नहीं थी, जिसके कारण उन्हें सूचना नहीं मिली, जिसके इमरजेंसी होने पर उन्हें चिकित्सक
सेवाएं प्रदान की जाती। लेकिन बाद में जांच पड़ताल करने के बाद ये पाया गया है कि उस कमरे में तो 3-3 टेलीफोन थे और जिन पे कॉल करने के बाद शास्त्री जी ने एक भी कॉल नहीं उठाया था उस दिन। ये सभी बातें सोचने में मजबूर करती है। साथ ही भारत के दूतावास को इतने बड़े मामले को हल्के में लेना, साथ ही इंडियन गवर्नमेंट का भी इतने बड़े संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद भी शास्त्री जी के केस को इतने हल्के में लेना और उनके पोस्टमार्टम ना होने देना और उनके मौत के लिए कोई भी जांच पड़ताल ना करना, ये सभी बातें सोचने में मजबूर करती हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सबसे पहले शास्त्री जी का उज्बेकिस्तान तंजकश में भारत पाकिस्तान समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करना, उसी दिन शास्त्री जी की संदिग्ध हालत में रात में मौत हो जाना और उसके बाद किसी भी न्यूज़पेपर पर ये न्यूज़ का ना आना और ले देकर एक ही न्यूज़पेपर पे एक खबर छपना जिसमें उनकी मौत का कारण बड़े बड़े अक्षरों में हार्ट अटैक बताया जाता है। उसके बाद उनकी बॉडी को उनके परिवार वालों को ना देना और ना छूने देना और उनकी बॉडी पर जब उनके परिवार वाले उनकी बॉडी को देखते तो उनकी बॉडी पर पूरे बॉडी पर नीले धब्बे होना, साथ ही चोट के निशान होना और साथ ही जो टोपी वह हमेशा लगाया करते थे उनका खून से भीगा होना और उन चोटों को छिपाने के लिए और नीली बॉडी के धब्बों को छुपाने के लिए उनकी पूरी बॉडी पर चंदन लगा दिया जाता है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट का शास्त्री जी की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम करने से मना करना, साथ ही उस प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी मौत की फाइल का ना होना, उनके केस संबंधित कोई भी फाइल का ना होना, साथ ही उनका कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद ना होना। बाद में शास्त्री जी की फैमिली और उनकी पत्नी द्वारा जांच की मांग करना और यह आरोप लगाना कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है और बाद में उनके ड्यूटी खानसामे को अरेस्ट करना और उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत ना होने पर उसे छोड़ दिया जाना और खानसामे का ये बयान सोचने में मजबूर करता है कि जिस दिन शास्त्री जी की मौत हुई उस रात तो उस खानसामे ने शास्त्री जी के लिए कोई खाना ही नहीं बनाया। साथ ही जब जांच करी जाती है तो वह उज्बेकिस्तान के तंजकस के जिस कमरे में वह ठहरे थे वहाँ पे बताया जाता है कि उस कमरे में कोई टेलीफोन ही नहीं था और ना ही कोई घंटी थी जिससे वह सूचित कर पाते और उनको कोई इमरजेंसी सेवा मिलती। लेकिन बाद में जांच से पता चलता है कि उस कमरे में तो ऑलरेडी 3-3 टेलीफोन रखे हुए थे और जिस पे कॉल भी किया गया, लेकिन शास्त्री जी ने एक बार भी कोई भी कॉल उठाया नहीं था। उसके बाद उनके निजी डॉक्टर और रूसी डॉक्टरों द्वारा शास्त्री जी की मौत की जांच पड़ताल करना और उसे रिपोर्ट को और उसकी गवाही को पहले से पेश करने के पहले ही निजी डॉक्टर का पूरे परिवार सहित एक संदिग्ध और निजी हादसे में उनकी भी मौत हो जाना, ये सभी मामले सोचने पर मजबूर करते। साथ ही एक बात जो बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर करती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में शास्त्री जी के केस के संबंधित कोई भी फाइल और रिकॉर्ड नहीं है और जो रिपोर्ट वह निजी डॉक्टर द्वारा पेश की जानी थी और जो टीम बिठाई गई थी उनकी भी कोई भी रिकॉर्ड शास्त्री जी का वहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद नहीं है और आज तक ये मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई और आज भी ये रहस्य बना हुआ है। ये सभी बातें साबित करती हैं कि शास्त्री जी की मौत एक साधारण मौत नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और जिसके रहस्य के बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया है और ये 57 साल बाद भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अतः शास्त्री जी की मौत की मिस्ट्री यहीं पे ख़त्म होती है और ये थ्योरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।